हेलो दोस्तों, एनएमडीसी का डिटेल बिजनेस एनालिसिस हम करेंगे क्वार्टर 2 के रिजल्ट के बाद। यहां पर हम बिजनेस को डिटेल में समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, एनएमडीसी का मेन बिजनेस है आयरन ओर का। और आयरन ओर की कहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो है स्टील बनाने में। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट, अगर भारत ग्रो करेगा तो स्टील का ग्रोथ और आयरन ओर एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्रोडक्शन कैसा रहा है, लास्ट ईयर के कंपेरिजन में 25% इंक्रीज हुआ है, 88.56 लाख टन, क्योंकि लास्ट ईयर कितना था, 71.08 लाख टन। अगेन सेल्स की जब हम बात करेंगे तो अगेन बेस्ट एवर सेल्स हुआ है, मतलब जो भी आयरन ओर है उन्होंने बेचा है। लास्ट ईयर 84.3 लाख टन था, इस बार 95.71 लाख टन उन्होंने बेचा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेटा, प्रॉफिट कमाया है कि नहीं। सेल्स तो अच्छा है। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप देखेंगे 21% बढ़ा है। ये क्वार्टर 2 की मैं बात कर रहा हूं, लास्ट ईयर और इस साल के कंपैरिजन में 4014 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू कमाया हुआ है। एबिटा कितना है, 18% इंक्रीज हुआ है, 1514 करोड़ का। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नंबर, प्रॉफिट्स। लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट था, जुलाई अगस्त सितंबर 2022, 889 करोड़, और इस बार कितना है, 1028 करोड़। तो प्रॉफिट भी 16% इंक्रीज हुआ है। अब देखिए ये जो नंबर्स हैं, जहां हम 20% इतना सब इंक्रीज होता हुआ देख रहे हैं, बहुत हद तक डिपेंड करते हैं कि जब आयरन ओर का सेल होता है तो सेल्स पर क्या रियलाइजेशन उनको मिलता है। ठीक है, अगर ग्लोबल मार्केट में सोच लीजिए आयरन ओर के प्राइस घट गए तो शायद हमको कम प्रॉफिट देखने को मिल सकता था, और सिमिलरली ग्लोबल लेवल पर अगर आयरन ओर के प्राइस और ज्यादा होते तो हो सकता है हमको बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता। यही चीज मैं बताता हूं, जैसे जुलाई अगस्त सितंबर 2021, उस समय में बहुत ज्यादा आयरन के प्राइस, स्टील के प्राइस बढ़े हुए थे, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हुआ था। उस समय में 2000 करोड़ से ज्यादा का उन्होंने एक क्वार्टर में प्रॉफिट कर लिया था, तो उसको ध्यान में रखना है। तो इस बार सेल्स रियलाइजेशन क्या है, 3890 से बढ़ के 4146 पर टन, मतलब एक टन अगर आप बेचते हैं तो आप 4146 कमा रहे हैं। और ये थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। ये लास्ट ईयर है क्वार्टर 2 में 3890, और इस बार तो ठीक है इंक्रीज हुआ है, लेकिन क्वार्टर 1 में जब वो सेल कर रहे थे, किसका, आयरन ओर का, तो 4850 पर टन कमा रहे थे। क्वार्टर 2 में थोड़ा कम कमा रहे हैं। अब ये है हमको आने वाले टाइम में देखना कि वो जो प्राइस है वो अगर फर्दर घटते हैं तो फिर प्रॉफिट्स जो है वो प्रेशर में आ सकते हैं। और अगेन दूसरी चीज, अगर ये बढ़ते हैं तो प्रॉफिट्स फिर से बढ़ सकते हैं। तो इस चीज को देखना है, और ये एक बहुत बड़ा की वेरिएबल है जिस पर बिजनेस बहुत इंपैक्ट करता है। और दूसरा चीज तो है कि किस तरीके से वो सेल्स कर रहे हैं और अपना वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो चीज है बहुत हद तक कंपनी के भी आप कहेंगे कि कंट्रोल में नहीं होती है, क्योंकि क्या ग्लोबल प्राइस चल रहा है, थोड़ा मुश्किल होता है बोलना। नेक्स्ट डेटा है, आयरन ओर का प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा हुआ है क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में। ये कुछ नंबर्स हैं जिससे इतना पता चल रहा है कि उनका, चलिए सेल्स पर तो, रियलाइजेशन पर बहुत कंट्रोल नहीं है, लेकिन जहां कंट्रोल है प्रोडक्शन पर, प्रोडक्शन वो मजबूत कर रहे हैं। अब हम रेटिंग और चैट जीपीटी को भी एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। 3600 से ज्यादा की कम्युनिटी है। यहां पर आपको क्या मिलेगा, जो हमारे लेटेस्ट जो म्यूचुअल फंड्स हैं बहुत सारे, उनके पोर्टफोलियोज हमने यहां पर शेयर किया हुआ है। पैसिव इनकम रिलेटेड कंटेंट प्लस पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस एनालिसिस रिलेटेड कंटेंट यहां पर आते रहते हैं दोस्तों। लास्ट में जब एनएमडीसी के बिजनेस कर रहे हैं तो डिपेंड करता है सेल्स पर और रियलाइजेशन पर। रियलाइजेशन बहुत हद तक कंट्रोल में नहीं है, लेकिन सेल्स और वॉल्यूम तो कंट्रोल में है और वो बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रियलाइजेशन कम हुआ है, लेकिन कंपनी ने अपना जो वॉल्यूम का जो गाइडेंस है वो बढ़ाया है, जो कि अच्छी बात है। और अभी उनका जो टोटल जो आयरन ओर का प्रोडक्शन का कैपेसिटी है 51.8 मिलियन टन है, जिसको 100 मिलियन टन ले जाने की बात कंपनी कर रही है। अब ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स, एनएमडीसी 49,747 करोड़ का उनका मार्केट कैप चल रहा है। आप एक मिड कैप की कंपनी मान सकते हैं। आरओसी आरओई मजबूत है। डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट कम है, 0.09 है। अब ये है प्राइस टू बुक, प्राइस टू बुक कितना है, 2। अब हिस्टोरिकल लेवल से हम एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। हिस्टोरिकली उनको प्राइस टू बुक 1.2 का मिला हुआ है, तो उसके साथ कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा हमको जो कंपनी है महंगा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वैल्यूएशन में जरा सा हिस्टोरिकल लेवल से महंगा है। अब यही देखना है कि थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन उनको मिला है, तो आने वाले टाइम में ऐसा ही स्ट्रांग ग्रोथ रहा तो बहुत सारी कंपनियों को री रेटिंग भी होता है। कंटिन्यू नहीं रख पाए तो फिर थोड़ा री रेटिंग भी हो सकता है, बट फिलहाल ये एक इंपॉर्टेंट नंबर है। अगेन एक और आपको मैं हैक बताता हूं कि आप मेटल या फिर आयरन और ये सब कंपनियों को एनालाइज करेंगे तो प्राइस टू अर्निंग आपको बहुत वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम प्राइस टू बुक को ही यहां पर देखेंगे। अब आने वाले टाइम में अगर प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, बुक वैल्यू यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस तरीके से बढ़ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब चूंकि उनका बहुत कम उनके डेट है और उनकी रेटिंग भी AAA की है, जो कि स्ट्रांग रेटिंग कही जाएगी। ठीक है, तो एनालिस्ट यहां पर समरी है
और इसको मैंने चैट जीपीटी में एनालाइज किया है, जहाँ पर मैंने चैट जीपीटी को यही जो रिसर्च रिपोर्ट उसको एनालिसिस करने को कहा था। तो उन्होंने क्या कहा है कि आयरन ओर का बड़ा प्रोडक्शन वो करते हैं, 51.8 मिलियन टन उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी है, गवर्नमेंट का बड़ा सपोर्ट है, ये सब चीज़ें, फाइनेंशियल हेल्थ मजबूत है, अपना एक्सपेंशन पर फोकस है, 67 मिलियन टन और फिर 100 मिलियन टन 2030-31 तक उनका प्लान है। फिर उसके बाद बिजनेस अगेन डिपेंड करता है स्टील साइकिल कैसी चल रही है, स्टील इंडस्ट्री अच्छा करेगी, एनएमडीसी अच्छा करेगा, लिक्विडिटी मजबूत है, तो ये सब चीज़ें अच्छी उन्होंने कही है। बाकी रेटिंग बहुत डिपेंड करती है कि प्रोडक्शन फिर सेल्स किस तरीके से हो रहा है, मार्जिन पर बहुत कुछ ये इंपैक्ट करता है जो बिजनेस है। तो इसीलिए, और मार्जिन जो है अगेन हमारे आपके शायद कंट्रोल में भी नहीं है। जैसे अगेन देखिए, ये क्वार्टरली नंबर्स है, देखिए किसी क्वार्टर में 46% भी मार्जिन जा रहा है, सितंबर 2021 में भी देखिए 46% मार्जिन जा रहा है, और यही लास्ट ईयर 26% यहाँ पर मार्जिन हो जा रहा है, और इस बार देखिए 30% मार्जिन हो रहा है। तो मार्जिन बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, बट अच्छे मार्जिन है, उस पर कोई दो राय नहीं है। 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव भी मैंने बताने को कहा, तो उन्होंने क्या बताया चैट जीपीटी ने, मार्केट पोजीशन मजबूत है क्योंकि भारत का सबसे बड़ा आयरन और प्रोड्यूसर है एनएमडीसी, गवर्नमेंट का उनको सपोर्ट है, तो ये 2 पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या है, जो स्टील साइकिल है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि रॉ मटेरियल है, आयरन और क्या है, स्टील बनाना है तो आयरन और एक रॉ मटेरियल है, तो उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, और मार्जिन प्रेशर वो थोड़ा रहेगा। अच्छा मार्जिन उनको हमेशा रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये साइक्लिकल बिजनेस है तो उसको भी हमेशा ध्यान में रखना है। दोस्तों, कैसी एनालिसिस रही मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है आपको बिजनेस के बारे में डिटेल में समझ में आया होगा। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।